सिंगुलर प्लूरल में अगला वर्ड है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट, क्योंकि मैनर हमने पढ़ लिया था, और मैनर का मतलब क्या था? तरीका। मैनर्स उसका बनाया प्लूरल, ये तो था लास्ट वर्ड हमारा, मैनर था। और मैनर का क्या बनाया था प्लूरल हमने? मैनर्स। और मैनर्स का मतलब क्या बताया था मैंने? क्या होती है? सुना है ना, कहते हैं तुम्हें मैनर्स नहीं है, तमीज नहीं है, या आचरण खराब है। तो उससे अगला वाला वर्ड है हमारा उस वाले से अल्फाबेट। ये जो वर्ड है, इस अल्फाबेट मतलब होता है इसका वर्णमाला। क्या है इसका मीनिंग? वर्णमाला। इंग्लिश जब पढ़ानी स्टार्ट की थी तो स्टार्ट ही कहाँ से हुई थी? अल्फाबेट से हुई थी। ठीक, अब देखो अल्फाबेट आगे ना आ गया, काम दे रहा है अल्फाबेट। जब मैंने बताया था अल्फाबेट माने क्या होता है? वर्णमाला। अब अगर अल्फाबेट नहीं पढ़ते, अल्फाबेट का मीनिंग नहीं मैं बताता, तो यहाँ आकर फिर चक्कर खा जाते क्योंकि अल्फाबेट क्या हो जाता नहीं। तो अल्फाबेट का प्लूरल हम बनाएंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। ठीक, अब इस अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है अल्फाबेट्स का मीनिंग बहुत सारे अक्षर हो जाएंगे, नहीं। अल्फाबेट्स का क्या मतलब हो जाता है? भाषाएं। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? भाषाएं। ठीक है, अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इन सभी भाषाओं को और हम क्या कहते हैं? लैंग्वेजेस कह सकते हैं। लैंग्वेजेस के साथ साथ और क्या कह सकते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। ठीक, तो अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट माने हमारा वर्णमाला हुआ। अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग क्या हो गया? भाषाएं। इससे अगला वर्ड है हमारा फिजिक। क्या है अगला वर्ड हमारा? फिजिक। PHYSIC। फिजिक। क्या है? फिजिक। फिजिक्स नहीं है अभी ये, क्या है? केवल फिजिक। तो फिजिक का मीनिंग क्या होता है? दवा। क्या मतलब होता है? दवा। दवा क्या होती है? दवाई, है ना। फिजिक माने दवा, और दवा क्या होता है? दवाई लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ दवाई। दवाई। तो फिजिक का मीनिंग दवाई। दवाई माने मेडिसिन। क्या है? मेडिसिन जो खाई जाती है बुखार में, खांसी में, जुकाम में, तबीयत खराब होने पर, तो उसे क्या कहते हैं? मेडिसिन के साथ साथ और क्या कहते हैं दूसरा नाम? फिजिक। आप इसका प्लूरल बनाते हैं, देखेंगे फिजिक्स। क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स। अब इस फिजिक्स का क्या अर्थ है? बहुत सारी दवाई तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अर्थ हमारे अलग अलग हैं दोनों तरफ। तो फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा होती है, ए ब्रांच ऑफ साइंस। तो क्या कहते हैं इसे हम? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है ना, विज्ञान की एक शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस। और क्या होता है उसमें? भौतिक, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो फिजिक्स माने दवाई, ठीक, या मेडिसिन, और फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। अगला है लाइट। सारे वर्ड आसान आसान हैं, सुने हुए हैं, सब हिंदी में सबने सुन रखे हैं। बस जब हिंदी में याद हैं तो कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में भी याद हो जाने चाहिए। तो अगला क्या बताया था मैंने? वर्ड लाइट। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, या कोई भी नहीं है हम में से ऐसा, जिसको लाइट का अर्थ ना पता हो। कहते लाइट जला दो, लाइट भाग गई, लाइट आ गई। तो लाइट क्या होता है? प्रकाश। लाइट माने प्रकाश। तो लाइट का मीनिंग क्या है? प्रकाश, जो रोशनी दिखाई देती है। और क्या कह सकते हैं हम इसे?
लाइट का मतलब प्रकाश, दूसरा मतलब क्या है रोशनी। चलो अब हमने कर दिया इसका प्लूरल बना के लाइट्स। क्या बना दिया प्लूरल, लाइट्स कर दिया है प्लूरल इसका। अब इस लाइट्स का अर्थ क्या हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, सैकड़ों जो है धूप में हम खड़े हो गए जाके बाहर घर से और हम कह रहे हैं लाइट्स आ रही है बहुत मेरे ऊपर, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे। कितनी भी धूप पड़े उसे क्या कहेंगे हम, लाइट ही कहेंगे, प्रकाश आ रहा है, ज़्यादा हो या कम हो। तो लाइट्स का मतलब क्या है, प्रकाश देने वाली चीजें या वस्तुएं, प्रकाश देने वाली वस्तुएं, प्रकाश देने वाली वस्तुएं। समझ गए बात, लाइट्स का मतलब क्या हुआ, प्रकाश देने वाली वस्तुएं। अब प्रकाश कौन कौन सी वस्तु देती हैं, लैंप को भी हम कह सकते हैं, डिबिया है हमारी, और क्या होता है चिराग जला देते हैं, और बल्ब होता है, मोबाइल में भी लाइट होती है, लैंप होते हैं वो चार्जिंग वाले, तो बहुत सारे उन सभी को क्या कहते हैं लाइट्स। और दीपावली पे वो जलाई जाती हैं झालर, है ना, उनमें भी हम बहुत सारे बल्ब होते हैं छोटे छोटे, तो उसे हम क्या कहेंगे वहाँ लाइट्स। दुनिया भर के जो है आइटम लगा रखे हैं, अलग अलग वस्तुएं लगा रखी हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, लाइट्स। अगला वर्ड है हमारा पीपल। तो अभी तक कोई ऐसा वर्ड नहीं आया है जो ज़्यादा भारी हो या जो सुना ना हो किसी ने, या पहली बार सुन रहे हो, तो सारे क्या है कॉमन वर्ड्स हैं, बस अंतर क्या था कि जानते नहीं है इनके बारे में, है ना। तो पीपल का क्या मतलब होता है, सबको पता है, पीपल माने लोग। और हम सब जानते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसका प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाकर क्या कर दिया हमने, पीपल्स। क्या कर दिया, पीपल्स। पीपल पढ़ते हैं जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, इसी तरह से बोलते हैं पीपल। प्यूपिल नहीं कहना है ना, प्यूपिल जने करके बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलते हैं, सही क्या बोले हैं पीपल। तो ये क्या कहलाएगा, पीपल्स। इसका अर्थ तो याद होगी बात कि इनका अर्थ अलग है, सबका प्लूरल है ये, मगर इनके प्लूरल हैं, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, लेकिन अर्थ सेम नहीं है, अर्थ अलग है। तो पीपल्स का क्या मतलब होता है, राष्ट्र। क्या मतलब होता है, राष्ट्र। कितने राष्ट्र हैं, जैसे भारत हमारा देश है तो एक राष्ट्र हो गया है, अमेरिका है, ये बहुत सारे हो गए इस तरह से राष्ट्र, देश बहुत सारे अलग अलग, तो क्या कहलाते हैं वो राष्ट्र कहलाते हैं। पीपल्स बहुत सारे लोग को से मतलब नहीं है, पीपल तो खुद कैसा है, एक प्लूरल वर्ड है, पीपल का मतलब एक लोग एक थोड़ी है कोई। पीपल का क्या मतलब है, जब बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं आदमी, तभी तो हम कह रहे हैं पीपल हैं बहुत सारे। अब इसी का प्लूरल बना दिया तो और बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं है, क्या है, राष्ट्र कहते हैं उसे हम। राष्ट्र को दूसरा क्या वर्ड कहते हैं, नेशन। याद रखेंगे यहाँ, राष्ट्र का दूसरा मीनिंग क्या है इंग्लिश में, नेशन। नेशन का मतलब भी क्या होता है, राष्ट्र। ध्यान रखेंगे बात ये। और भी आसान वर्ड आया अगला, चेन। तो चेन तो सभी ने पहनी है, कोई गले में, कोई हाथ में, कोई कहीं कपड़ों में भी चेन लगा देते हैं। तो चेन का मतलब क्या होता है, जंजीर। चेन माने जंजीर। ठीक, अब जैसा करते आ रहे हैं, चेन का प्लूरल चेन्स। ठीक, तो चेन्स का क्या मतलब होगा, बहुत सारी जंजीर से मतलब नहीं होगा, क्या कह देंगे इसे हम, हथकड़ी। हथकड़ी। मैंने बताया था कि हथकड़ी के बहुत सारे मीनिंग आने वाले हैं, तो सारे एक जगह लिख लेंगे और सारे के सारे याद कर लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, हमें हथकड़ी के इतने मीनिंग याद हैं, दो तो आ गए हैं, तो दो याद हो गए कम से कम। तो जितने ज़्यादा याद होंगे वो टेस्ट लिया करो एक दूसरे का भी, बता हथकड़ी के कितने
इंग्लिश में वर्ड्स याद हैं? बताओ। हथकड़ी तो एक है हिंदी में, इंग्लिश में कितने सारे हैं इसके वर्ड? तो पूछेंगे एक दूसरे से कि बताओ हथकड़ी के कितने याद हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। बताया था मैंने एक दिन, जो एक ही शब्द के लिए बार बार अलग अलग शब्द आते हैं तो वो उसी के अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसा पानी कह दिया हमने तो पानी पीने का है, जल कह देते हैं उसे ही हम, नीर कह देते हैं वो। तो हथकड़ी के भी चेन्स हो गया, और इससे पहले क्या बताया था मैंने? फेटर्स, ठीक। और क्या बताया था? आयरन्स, हैंड कप्स, सब मिलेंगे अभी। तो अगला क्या है वर्ड हमारा? अगला है टिन। क्या है अगला? टिन। टीन देखा ना, टीन छत पर डाल देते हैं, टीन एक धातु होती है, तो टीन माने टीन ही कहेंगे, टीन। हिंदी में तो कुछ नहीं है इसका नाम, टीन माने टीन होता है, लेकिन टीन का प्लूरल जब बना देंगे तो इसका नाम हो जाता है। तो टीन का क्या करा हमने? टिन्स कर दिया है। अब इस टिन्स का क्या नाम होगा? बहुत सारे, ऐसा नहीं बहुत सारे टिन है, बहुत सारे सिक्के भी नहीं कहेंगे इसे, हम सोच रहे होंगे बहुत सारे के सिक्के, मगर टिन के सिक्के नहीं है। तो टिन्स माने क्या होता है? कंटर। क्या कहते हैं टिन्स माने? कंटर। सुने ना, देखे हैं घर में रहता है कंटर, तो टिन्स माने कंटर। तो टिन का पता चल गया हमें, टिन्स का पता चल चुका है। अब ये हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले खत्म हो गए। इससे अगला एक और रूल है, देखेंगे क्या कहता है वो। तो फिजिक, क्या बताया था? फिजिक दवाई, ऐसे याद करते रहेंगे बस। फिजिक माने दवाई, ठीक। और फिजिक्स माने क्या बता दिया था? भौतिक विज्ञान, ठीक। ऐसी लाइट माने क्या बताया था मैंने? प्रकाश। लाइट्स का क्या मीनिंग बताया? वो चीजें जो प्रकाश देती हैं, ठीक है। चेन माने जंजीर, और चेन्स माने क्या बताया था? हथकड़ी, जो पुलिस वाले लगा देते हैं हाथों में। तो समझ में आ गई बात। अब इससे आगे देखते हैं क्या है बात। अब अगला है हमारा कुछ नाउन्स सदैव प्लूरल में ही यूज होते हैं। कुछ नाउन्स सदैव प्लूरल में यूज होते हैं। प्लूरल माने बहुवचन, सदैव कहाँ होते हैं? बहुवचन में यूज होते हैं। प्लूरल में यूज, यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग, यानी कि इनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में ही किया जाता है, सिंगुलर इनका नहीं बनाते हैं। प्लूरल में यूज माने प्रयोग, कुछ नाउन सदैव प्लूरल में यूज किए जाते हैं या होते हैं, लिखेंगे चलो, होते हैं। अब वो क्या क्या हैं? वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे अब सुनने के लिए, नए नए भी मिल सकते हैं, कुछ याद भी होंगे, तो अब ध्यान से इन्हें याद कर लेंगे कौन कौन से हैं वो शब्द। एग्जाम्पल में देखेंगे। पहला ALMS, क्या पढ़ेंगे इसे हम? ALMS, आर्म्स पढ़ते हैं इसे हम। क्या पढ़ते हैं? आर्म्स। तो आर्म्स प्लूरल में ही यूज होना है, बता दिया मैंने कि ये जो आगे लिखे हुए हैं शब्द, इनका यूज हम केवल प्लूरल में ही करेंगे। प्लूरल माने बहुवचन में ही करना है हमें। तो आर्म्स माने क्या होता है? मैं मीनिंग जरूर लिखूंगा सबके आज, ठीक है, याद भी करने हैं। और जिस जो मीनिंग यहाँ रह जाता है कोई वर्ड बताने से, तो उसे पूछ लेंगे यहाँ, अगर याद नहीं निकलता है तो। आर्म्स माने भीख, ठीक। क्या है आर्म्स माने? भीख। दूसरा वर्ड क्लोथ्स,
क्या है दूसरा वर्ड? क्लोथ्स। तो क्लोथ्स को हम क्या कहते हैं? ये कपड़े है ना, कभी ये थोड़ी कहेंगे भाई शर्ट भी है तो इसे क्लोथ्स ही कहेंगे, क्लोथ नहीं कहेंगे इसे हम। तो क्लोथ्स माने पोशाक, यानी पोशाक माने कपड़े। और क्लोथ क्या होता है? वो बिना सिला कपड़ा जो होता है उसे क्लोथ कह देंगे। लेकिन यूँ पहनेंगे थोड़ी, उसे ऐसी लपेट थोड़ी देंगे। जब पहनेंगे तो क्या कह देंगे उन्हें हम? क्लोथ्स। जो सिलने के बाद हम पहन रखे हैं इस समय वो क्या कहलाते हैं? क्लोथ्स। और इनका सिंगुलर हम नहीं बनाते हैं और ना होता है। तो क्लोथ्स के बाद एरियर्स, ARREARS, क्या लिखा हुआ है? एरियर्स। समझेंगे ध्यान से। एरियर्स का मतलब होता है कुछ किसी के पास अगर बकाया रह जाता है, कुछ बच जाता है धन, तो उसे हम क्या कहते हैं? बकाया। एरियर्स माने बकाया। तो पढ़ेंगे कैसे हम? एरियर्स। नंबर 4 है हमारा वर्ड पायजामा। क्या है? PYJAMAS। क्या पढ़ेंगे इसे हम? पायजामाज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पायजामाज। तो पायजामाज का मतलब क्या होता है? पायजामाज माने पजामा, ऐसा लिखिए पजामा। तो अब पजामा सबने देखा है पैंट के जैसा है, तो उस पजामा का सिंगुलर यूज नहीं होता है कहीं भी, समझ गए? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? 2 पाँचे होते हैं। क्या होते हैं? 2 पाँचे होते हैं। या थोड़ी किसी ने काट के बीच में से एक ही पाँचा पहन लेगा कोई, ऐसा नहीं है। तो दोनों को जब पहना जाता है तो वो दोनों मिलाकर ही उसका अर्थ पूरा होता है, समझ गए? उसका अर्थ पूरा होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? पायजामा। क्या कहते हैं? पायजामा। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसे हम? पायजामाज। क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? पायजामाज। अगला वर्ड है नंबर 5, ANNALS, एनल्स। क्या लिखा हुआ है? एनल्स। एनल्स का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? एनल्स माने इतिहास। इतिहास का पता है हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन इतिहास के 2 इंग्लिश में वर्ड हमें पता चल गए हैं। एक क्या है? एक तो है एनल्स, और एक और क्या बताया है अभी मैंने? हिस्ट्री, जो सभी की याद है। तो एनल्स का क्या मतलब हो गया? इतिहास। याद हो गया है? ये याद करने हैं सारे शब्द जितने भी हैं लिखे हुए हैं। पहला आर्म्स माने भीख, क्लोथ्स माने पोशाक, एरियर्स माने बकाया, पायजामाज माने पजामा, एनल्स माने इतिहास। पजामा ऐसे लिखते हैं पैजामा, है ना? पजामा। कभी पै पे 2 डंडे लगा दो अपनी तरफ से, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। लिखना भी हमें हिंदी में भी लिखना सीखना है सही, गलत लिखने से कोई फायदा नहीं है। एंड अब पजामा के साथ एक शब्द और बताया था मैंने अभी, पैंट। ठीक, तो पैंट को पैंट्स कहते हैं। समझ आ गई क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसा है? इस टाइप से है, मान लो ऐसा है, और कैसा है, और ऐसा है ना? बनी हुई है ये पैंट, मान लो ये क्या है? ये पैंट है। मान लिया हमने ये पैंट है, ये इस तरह से बंद कर दी है। तो ये अगर पैंट बना दी हमने इस तरह से, जेब लगा देंगे, चलो इधर है ना, इधर जेब होती है। तो अब इस पैंट का समझ लो, पैंट है ये, तो क्या करते हैं? पैंट्स क्यों लिखा जा रहा है इंग्लिश में? यहाँ हिंदी में तो हम पैंट कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे पैंट्स कहते हैं। जब इसकी हिंदी हम लिखेंगे तब भी इसे पैंट ही कहेंगे, समझ गए? क्या कहेंगे? पैंट कहते हैं हिंदी में इसे।
इंग्लिश वाले लिखते हैं सर पैंट्स, तो क्यों लिखते हैं ध्यान देंगे। एक पाउंचा ये है इसका और एक ये है, तो ये दो हैं। इस एक को हम कहते हैं पैंट और एक ये है पैंट। समझ लेना बात। एक पाउंचा पैंट कहलाता है, दूसरे पैंट कहलाता है। जब ये पूरी बनकर तैयार हुई पहनने लायक, तो इसका क्या नाम दिया गया, पैंट्स। तब इसे हमने क्या कहा, पैंट्स, क्योंकि ये दो मिलकर बने हैं। दो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। बताया था सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे पूरे को बनने के बाद पैंट्स कहते हैं। समझ गए। फाड़ दो बीच में से, एक पाउंचा अलग कर दो, एक अलग कर दो, तो तब क्या कह सकते हैं कि ये एक पैंट है, तो एक ही पैर में पहनी जाएगी वो। क्लियर हो रही है नहीं बात। तो इसलिए इसे पैंट्स कहते हैं। ऐसे ही क्या है ये है पायजामाज। ऐसे ही क्या होता है, ट्राउजर्स कहते हैं, पढ़ा होगा ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स पे लिख देता हूँ, चलो मैं नंबर 7 ट्राउजर्स। ठीक, तो ट्राउजर्स का मतलब भी क्या होता है, ट्राउजर्स माने भी पैंट कह लो, पजामा कह लो, पैंट जैसी होती है ट्राउजर्स भी, है ना। तो उसे ट्राउजर नहीं कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं। क्यों, एक और एक दो, दो मिलकर बने ना पाउचे, तो उन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं। तो हिंदी में आप लिख दिए इसे। अगला वर्ड शॉर्ट्स। क्या है हमारा अगला वर्ड, शॉर्ट्स। ये जो वर्ड है शॉर्ट्स, ये 10th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा, 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब शॉर्ट्स का मतलब होता क्या है, शॉर्ट माने क्या हो, छोटा। ठीक, तो जो छोटा नेकर होता है पहनने वाला, जो क्या होता है, जेब वाला जो होता है, घुटनों तक होता है, वो पैंट से आधा समझ लो। पैंट्स हैं हमारे पास, हमने पैंट के आधे आधे पाँचे काट दिए तो घुटनों तक आ जाता है, वो कैपरी भी कहते हैं जिस तरह से। तो कैपरी के जैसा एक आधी पैंट होती है ना, कटी हुई, नेकर कहते हैं उसे बड़ा वाला। तो उसका नाम क्या होता है, शॉर्ट्स कहते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे समझ लो बस बात। इसे नंबर 9 समझ में आ गई ना। आधी पैंट कह लो, नेकर कह लो, मगर नेकर कैसे लिखोगे, वो छोटा भी होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि इसे हम बस शॉर्ट्स याद रखेंगे। शॉर्ट्स क्या होता है, आधी पैंट यानी शॉर्ट कर दी गई है। जो पैंट थी हमारी, उस पैंट को काट कर घुटनों तक कैपरी जैसी होती है, उसे काट दिया है, वो क्या कहला रहा है, हमारा शॉर्ट्स कहलाता है। फिर अगला वर्ड है टूल्स। ये भी याद होगा, है ना। क्या है, टूल्स। तो टूल बॉक्स होता है गाड़ी में एक, क्या होता है, टूल बॉक्स होता है मोटरसाइकिल में, कार में, हर गाड़ी में होता है। तो टूल्स, टूल बॉक्स में टूल्स होते हैं। क्या होगा, टूल बॉक्स के अंदर टूल्स होते हैं बहुत सारे। तो उन टूल्स को क्या कहते हैं, औजार। औजार। तो टूल बॉक्स के अंदर टूल्स हो गए। अब उसके बाद अगला है हमारा टोंग्स। ये भी याद होगा, नंबर 10 टोंग्स। अब टोंग्स क्या होता है, बहुत हल्का शब्द है, इसका भी देखेंगे हिंदी में, चिमटा। क्या होता है, चिमटा। देखा है ना, सबके घर में है। तो ये सभी वर्ड्स मैंने क्या बताया था कि हिंदी में तो सब सुन रखे हैं, देखे भी हैं, लेकिन क्या है, इनका हमें इंग्लिश का वर्ड नहीं पता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो सब यहाँ बताए जा रहे हैं। तो ये हैं कौन से वाले शब्द हमारे, जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। कहाँ करे जाते हैं, कि हमेशा प्लूरल में ही इनका यूज किया जाता है। तो टूल्स का मतलब क्या हो गया, औजार, और टोंग्स माने क्या हो गया, चिमटा। इससे अगला क्या वर्ड है, बाइनोक्यूलर्स, नंबर 11 बाइनोक्यूलर्स। तो बाइनोक्यूलर्स किसे कहते हैं हम, बाइनोक्यूलर नहीं है, बाइनोक्यूलर्स ही कहते हैं इसे, क्योंकि ये क्या होती है, दूरबीन। क्या कहते हैं इसे हम, दूरबीन। तो
दूरबीन का क्या मतलब हुआ, जब दो लेंस होते हैं उसमें, ठीक, पकड़ते हैं इस तरह से, देखा होगा, तो इस तरह से पकड़ेंगे, दो लेंस है उसमें, तो इसीलिए उसे हम क्या कह रहे हैं, बाइनोक्यूलर्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें अधिकतर क्या हैं, जो दो या तीन चीज़ से मिलकर बनी है, उसका एक नाम दिया है, समझ गए। तो दूरबीन का मतलब ये नहीं कि एक लेंस किसने दे दिया तो वो दूरबीन होगी, तो वो कुल पूरी मिलाकर जब बनी एक तरह से देखते हैं, दूर की चीज़ पास, पास की चीज़ दूर, तो वो क्या कहलाती है, तब बाइनोक्यूलर्स पढ़ते हैं इसे हम, क्या पढ़ेंगे, बाइनोक्यूलर्स। अगला 12 सीजर्स। क्या लिखा हुआ है, सीजर्स, अगला वर्ड है हमारा सीजर्स। तो सीजर्स इसमें भी ऐसा लगा हुआ है क्योंकि सारे शब्द इसमें हम सारे वर्ड्स वो पढ़ेंगे जिनका प्लूरल फॉर्म होगा और उनका सिंगुलर में हम यूज नहीं करते। अब सीजर्स माने क्या होती है, कैंची, क्या कहते हैं इसे हम, कैंची। तो कैंची तो देखी होगी ना, इस तरह से कैंची होती है, तो क्या है, दो फलक होते हैं उसके, दो फलके होते हैं, तो एक को क्या कह सकते हैं हम, सीजर, दूसरे को भी सीजर। जब दोनों मिला दिए तो क्या तैयार होगी, कैंची तैयार होगी, तभी तो वो काटती है, इस तरह चलती है, तो इसलिए क्या नाम है इसका, सीजर्स कह रहे हैं, इसलिए हम सीजर्स का मीनिंग कैंची। 13 गॉगल्स, GOGGLES। क्या लिखा हुआ है, गॉगल्स, गॉगल्स पढ़ते हैं इसे हम। तो गॉगल्स तो सभी ने सुना होगा, ज्यादातर धूप में लगाने वाला चश्मा होता है। क्या होता है गॉगल्स, धूप में लगाने का चश्मा, धूप में लगाने का चश्मा। क्लियर हो गई बात। तो गॉगल्स क्या कहलाता है हमारा, धूप में लगाने का चश्मा होता है। अब एक नॉर्मल चश्मा है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लासेस। ग्लासेस माने कैसा है, चश्मा। तो दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे, एक चश्मे में क्या होते हैं, दो लेंस होते हैं, ठीक, दोनों लेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चश्मा बनाते हैं। तो दोनों लेंस मिलकर जब एक चश्मा बना रहे हैं तो ये वर्ड कैसा है, प्लूरल इसलिए बना हुआ है, गॉगल्स और ग्लासेस। समझ में आ गई बात। गिलास का मतलब क्या होता है, एक लेंस को भी हम गिलास कह सकते हैं उसके, लेकिन पूरा चश्मा जब दोनों लेंस लगा कर तैयार कर दिया गया है तब क्या नाम दिया गया है उसका, ग्लासेस या गॉगल्स। 15 हमारा वर्ड है अगला, बॉवेल्स। क्या पढ़ेंगे सर, बॉवेल्स। तो बॉवेल्स का मतलब होता है अंतड़िया। क्या मीनिंग है इसका, अंतड़िया, बॉवेल्स। 16 अंतड़िया माने जो आते होती हैं पेट में, ठीक है, तो बॉवेल्स माने अंतड़िया हो गई हमारी। अगला है ड्यूज। ड्यूज, तो ये भी ऐसा लगा हुआ है इसमें भी, तो जो शुल्क बच जाता है किसी पर, उस शुल्क का क्या नाम होता है, ड्यूज। स्कूल से जब फीस रसीद मिलती है तो उस पर कभी कभी लिखा रहता है, ड्यूज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उस ड्यूज का मीनिंग क्या है, शुल्क है। तो एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में ड्यूज अगर लिखा हुआ है कहीं किसी की रसीद के ऊपर, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी फीस अभी बाकी रह गई है किसी न किसी प्रकार की। तो ड्यूज का क्या मतलब है, शुल्क जो रह गया है बचा हुआ। 17 है हमारा डूइंग्स। डूइंग्स, डूइंग माने होता है करना, ठीक, डू की आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग्स, डू माने करना। अब इसका मीनिंग होता है कर्म। तो कर्म कोई एक तो है नहीं कि किसने एक ही काम करा है, एक साथ बहुत सारे कर्म हो जाते हैं, इसलिए डूइंग्स क्या है, कर्म। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और